गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 36। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है गति का तीसरा समीकरण। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम गति के तीसरे समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पिछली दो वर्कशीट्स में हमने देखा था कि किस प्रकार हम गति के पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गति के तीसरे समीकरण को वेग स्थिति संबंध से भी जाना जाता है। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जहाँ पे v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और s है तय की गई दूरी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है और इससे गति के पहले और दूसरे समीकरण में t को विलुप्त कर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखें कि किस प्रकार हम ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले दो समीकरणों में किया था उसी प्रकार का ये ग्राफ हमने बनाया गया है। यहाँ पर भी u जो है वो 0 के बराबर नहीं है, जैसे कि पिछले दो समीकरण निकालने के वक्त हमने लिया था। a पॉइंट जो है यहाँ पे ये वस्तु की स्थिति है, तो प्रारंभिक वेग इसमें u हो गया, अंतिम वेग इसके अंदर v हो गया। और उसी प्रकार जैसे पहले भी हमने b से एक लंब ड्रॉ करी है x एक्सिस पे, अब हम देखेंगे ये एक क्लोज्ड फिगर बन गई है ये वाली, जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो s निकालने के लिए हम ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे और ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम लिखेंगे OA प्लस में BC, OA प्लस में BC मल्टीप्लाई बाय OC डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे जो OA है वो U के बराबर है, जैसे कि हम देख सकते हैं OA जो है वो U के बराबर है, BC जो है वो V के बराबर है और जो OC है वो T के बराबर है, यानी कि समय के बराबर है। अब इस समीकरण में हम T की वैल्यू पुट कर देंगे और T की वैल्यू निकालेंगे हम गति के पहले समीकरण से, जो बराबर होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन में a। इस वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जो कि गति का तीसरा समीकरण है। आइए आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण कार की गति की विपरीत दिशा में रुक जाती है। विपरीत दिशा में रुक जाती है तो इसमें त्वरण कितना हो जाएगा हमारा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ हमें दिया हुआ। यदि उसे रोकने में 2 सेकंड का समय लगता है, समय हो गया 2 सेकंड, तो हमें कार की तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें s निकालना है। ठीक है, अब a हो गया हमारा -6, u हो गया हमारा 12, अब ब्रेक लगा के कार रुक रही है तो v हो गया हमारा 0। सबकी वैल्यूज़ हम गति के तीसरे समीकरण में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर। तो जो तय की गई दूरी है वो है 12 मीटर। आइए अब अभ्यास के क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। गति का पहला समीकरण अभी हमने देखा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये भी हमने पिछली स्लाइड में सीखा ही है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब विराम अवस्था में है तो u तो हो गया इसका 0,
और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। तो v हो गया 10, समय हो गया 5 मिनट। अब आपको इसमें त्वरण निकालना है और कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो आइए देखें इसे हम किस तरह कर सकते हैं। हमें u इसमें दिया गया है 0, हमें इसमें v दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड और इसके अंदर समय दिया गया है 5 मिनट्स। तो सबसे पहले समय को हमें सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 5 × 60 सेकंड्स, जो कि बराबर हो गया 300 सेकंड्स की। ठीक है, अब हमें निकालना है a और हमें निकालना है s। तो सबसे पहले a का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में t। v हमें दिया हुआ है 10, u हमारा है 0 और t है समय कितना हो गया हमारा 300। ठीक है, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन में 300, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास त्वरण आ जाएगा 1 अपॉन में 30। ये त्वरण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 अपॉन में 30। आगे हम यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, s निकालना है। s निकालेंगे अब हम, तो हम देखेंगे गति का तीसरा समीकरण अभी हमने पढ़ा है, v² - u² = 2as। ठीक है, v² हमको दिया हुआ है 10 का स्क्वायर हो गया, ये u हमको दिया हुआ है, यहाँ हो गया आपका 0 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 × a हमने अभी निकाला है जो है हमारा 1 अपॉन में 30, और s हमको इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 10 × 10 कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 30 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 15 = 30, तो आंसर आपका आ जाएगा 1500 मीटर्स। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।